Hi everyone. I hope you can hear me. Today we'll have a quick session. छोटा सा एक सेशन करेंगे. स्केचिंग के ऊपर, थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर. हाय अरिजीत. We'll just wait for one more minute. स्केचिंग के ऊपर, थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर. What I'll do is that ये पोर्ट्रेट मोड में हो गया, मैं उसको लैंडस्केप मोड में ले लेता हूँ. हाय अरुमा. Let me just try if I can take it in landscape mode. I think so. Actually, I think Bits Army High. Wow, it's a art army. Excellent. Hi ओमकार. तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे आज, थोड़ा सा देखते हैं कि जेस्चर ड्राइंग जो होता है, कि हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी. सो हम लोग जो ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत डेप्थ तक जाते हैं कि बोन मूवमेंट कैसे होते हैं, कैसे अलाइनमेंट है मसल्स की, मसल्स कैसे अलाइनमेंट होते हैं, एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट की मसल्स कैसे दिखेंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उसके बाद हम लोग जेस्चर ड्राइंग करते हैं. जेस्चर ड्राइंग बहुत हेल्प करते हैं जो कार्टूनिस्ट है या जो कुछ न्यू क्रिएचर्स बनाना चाहते हैं, दोज हू इनटू डिजिटल आर्ट, उनके लिए ये बहुत हेल्प करता है. तो सपोज देयर इज़ ए मैन, जस्ट लुक इट इन probably. Now if there is any problem seeing it, let me know. Suppose there is a man and that's his chest line, shoulder line. Now this guy, this is his pelvic. Now this is the guy who is throwing a punch. First we will understand the gesture and then we will implement. Now suppose this is a guy, ये बंदा थ्रो कर रहा है एक पंच. तो कैसे होगा? अभी जैसे अगर ऐसे स्ट्रेट बॉडी तो उसमें कोई पंच नहीं है, उसमें जस्ट a minute, I'm so sorry. Hello. नाउ लेट्स सी, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. देयर इज़ नो फोर्स. तो हर बॉडी में एक सीजी होता है. सीजी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम लोग जेस्चर्स बनाएंगे और जेस्चर्स में हम लोग एनाटॉमी यूज़ करेंगे.
तो कैसे एक ड्राइंग निकल के आता है। तो मुझे इसमें फोर्स चाहिए। तो जैसे कोई एक बॉक्सर एक थ्रो करता है तो उसके सोल्जर जो है, उसके जो कंधा है वो आगे होता है। तो अगर ये मेरा कंधा हो गया, दिस इज माई हैंड, नाउ दिस इज माई चेस्ट लाइन, बॉडी आगे हो गया, थोड़ा सा सर झुकेगा। नाउ ये फोर्स अभी यहाँ पे है। नाउ ये फोर्स को मुझे और थोड़ा सा, अगर मैं फोर्स को ऐसे हाथ यहाँ पे रखूँगा, इफ़ आई कीप द हैंड लाइक दिस वे, तो उसका मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज ये फोर्स ठीक बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमें इसका फोर्स बढ़ाना है। सो हाउ वी विल डू दिस? हम लोग पहले हमें फोर्स को यहाँ पे ऐसे लेना है। या तो हम लोग हाथ को ऐसे बैंड कर लें, दूसरे हाथ को, और एल्स और ज़्यादा मुझे फोर्स डालना है, इफ़ आई नीड मोर फोर्स हियर, तो क्या करूँगा मैं? सो नाउ द फोर्स इज कमिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब मेरे पैर अगर ऐसा ही है, माई पेल्विक, इफ माई लेग इज लाइक दिस, स्टिल मेरा आई एम नॉट गेटिंग दैट। मुझे और फोर्स चाहिए, मुझे और इम्पैक्ट चाहिए। तो मुझे अभी क्या करना होगा? मुझे अभी और फोर्स लाना है, बट दिस टाइम द फोर्स इज लाइक यहाँ पे। द फोर्स हैज़ टू कम फ्रॉम ग्राउंड। हर चीज़ की फोर्स ग्राउंड से आती है। दिस इज़ मोस्ट बेसिक थिंग। जब आप जेस्चर ज्वाइन करते हो, जब आप उसमें फोर्स डालते हो, कोई मूवमेंट डालते हो, तो फिर से हम देख लेते हैं। सर ऐसा गया, दिस इज द हैंड, नाउ शोल्डर आगे हो गया, दिस इज द चेस्ट लाइन, पेल्विक लाइन, now I want a pelvic line to shift here, and it's a hip, now see the force, यहाँ से जो फोर्स आ रहा है, यहाँ पे फोर्स आके एंड देन इट इज हिटिंग दिस, तो देयर इज अ मूवमेंट। तो आपकी ये मूवमेंट है अभी। ना इसी चीज़ को आप कैसे डिपिक्ट करोगे एनाटॉमी में? यहाँ तक समझ में आ गया आई होप? क्योंकि मेरे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ यहाँ पे। नाउ माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ शिफ्टेड हियर, बट द फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ से जब फोर्स आता है, सो इट गोज़ अप टू दिस डायरेक्शन। तो मुझे अगर इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को अगर लेना है, मुझे सपोज़ मुझे इसमें एनाटॉमी देना है, तो शोल्डर एनाटॉमी क्या होता है? साइड से आप अगर साइड व्यू कोई भी शोल्डर के देखोगे तो ये फ्रंट डेल्टोइड्स होते हैं, ये लैटरल डेल्टोइड्स होते हैं, एंड दिस इज आवर रियर डेल्ट। उसके ऊपर ये हमारे ट्राइसेप है, देन ये दिस इज एल्बो पार्ट एंड दिस इज हैंड। नाउ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बॉडी जो है इस डायरेक्शन में होगा, वी वांट दिस डायरेक्शन। तो हम लोग अभी मुंह नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा अभी काम नहीं करना, मुंह पे जस्ट समझना है कि कैसे हो रहा है। उसके बाद इसका कंधा जो आएगा ना,
पहले ये ट्रैप्स आएगा, उसके बाद शोल्डर आएगा। अब क्या होता है, दे आर ऑल मस्कुलाइन दोज हु प्ले बॉक्सिंग, देयर बॉडी फैट लेवल इज़ वेरी लो। सो हम लोग इसको थोड़ा सा ग्लव्स पहना देते हैं। लेट्स मेक इट अ वेरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और प्रोफेशनल प्लेयर। जस्ट आपको की नोट्स डालना है कि कैसे ट्राइसेप रहेंगे, कैसे रहेंगे, एंड देन दिस इज़ हिज रियर डेल्ट, ये उसके लैट आएंगे ऐसे, दिस इज़ एब, नो दिस इज़ बैक, ये शोल्डर, ऊपर वाला ट्रैप्स ऐसे स्क्वीज हुआ, देन उसके हैंड, अगर मैं हैंड को ऐसे भी रखता हूँ, इफ़ आई वांट कीप माई हैंड लाइक दिस, इसके कंधा, एंड देन उनके ट्रैप्स ऐसे आएंगे, दिस इज कैपुला, उसके बैक मसल्स, लोअर बैक, ट्विस्टेड लोअर बैक है, एंड देन ये हिप। सो हमें याद रखना है दिस इज हिज फोर्स कमिंग इन। मुझे एक बार कोई कह रहा था कि कैसे करते एनाटॉमी, आप क्यों नहीं क्लास लेते वगैरह वगैरह। तो मैं क्लास आज 8 बजे से चालू हो रहा है वैसे एक बैच, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड सो यू कैन ज्वाइन। अब ये वाला क्वाड्रिसेप्स है, तो हमारी ये पहला लंच हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट्स पहना देंगे। अब देखिए शॉर्ट्स के यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं साइड स्लिट्स। कोई भी शॉर्ट्स या कोई भी टी शर्ट्स के यहाँ पे साइड स्लिट्स होते हैं। थोड़े से मैं यहाँ पे रिंकल्स दे देता हूँ, ये बॉक्सिंग के इलास्टिक्स है, एंड ये क्वाड्रिसेप्स के जो ये टीयर ड्रॉप्स मसल है, टीयर ड्रॉप्स मसल्स यहाँ से अच्छे से आएंगे, दिस इज अ घुटना, आई नीड लॉट ऑफ फोर्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ से पैर दे रहे हो, आपके उंगली किस तरफ से होंगे, ओके। एंड देन यहाँ पे आपके पैंट होंगे। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे आपके एनाटॉमी को यहाँ पे यूज़ करोगे। अगर आपको मसल के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है तो ये आप बना नहीं पाओगे कि अगर मुझे लाइट यहाँ से आ रहे, इफ़ माई लाइट फॉल, जनरली एक बॉक्सिंग मैच में लाइट इसी डायरेक्शन से आते हैं, जनरली ऊपर से लाइट आते हैं। तो अगर ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे एक शेड आएंगे, ये हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग थोड़े से आपके शैडो आ जाएंगे हैमस्ट्रिंग में, तो फिर शैडो यहाँ से आएगा, ड्रेप्स आएगा, यहाँ पे इलास्टिक्स रहेंगे ऐसे, कपड़े के ड्रेप्स। सो आपके जो साइड लेग्स हैं, साइड लेग्स के अगर साइड को देखो तो ये हैमस्ट्रिंग होते हैं, ये ऐसे होते मसल, मसल के अलाइनमेंट, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये ऐसे अलाइनमेंट है, मसल के अलाइनमेंट ऐसे होता है, दिस इज हैमस्ट्रिंग। ये क्वाड्रिसेप्स। अब क्वाड्स का मतलब है 4 मसल्स, हैमस्ट्रिंग यानी 2 मसल्स। तो ये आपके लिए उतना जानना ज़रूरी है कि आप जस्टिस ड्राइंग को कैसे आप मसल में कन्वर्ट करते हो। आपके यहाँ पे इस साइड से देखोगे तो आपको गैस्ट्रोनमस दिखाई देगा या सोलियोस दिखाई देगा। सो यहाँ से मुझे गैस्ट्रोनमस दिखाई देगा और यहाँ से मुझे सोलियोस दिखाई देगा। तो कैसे करना है कि सोलियोस और गैस्ट्रोनमस कैसे होते हैं, ये बहुत ही रफ ड्राइंग है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये आप बहुत बारीकी से काम कर सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़े काम कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। आप अगर देखिए कि अगर हमें और कुछ देखना है, समझिए कि सेम इसी डायरेक्शन में आप एक रनर को बना सकते हो। अगर कोई दौड़ रहा है उसका जस्टेड ड्राइंग कैसे होगा, अगर कोई दौड़ रहा है तो मैं इसको ना थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, आप लोगों को देखने में समझ में आएगा। अगर
कोई दौड़ रहा है तो मैं उसको ऐसे भी दौड़ने के लिए दिखा सकता हूँ कि ये उसका सर हो गया, ये मुंह, दिस इज चेस्ट लाइन, बंदा दौड़ रहा है। देखिए बंदा दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। आपको फोर्स चाहिए, फोर्स मिट्टी से आता है। हमें कैसा फोर्स चाहिए? हमें कोई भी दौड़ने का आप फर्स्ट जो तरीका होता है ना, वो होता है कि इट मेक्स एन एंगल। ऐसे एक एंगल होता है ऑलमोस्ट 45 डिग्री के नीचे होता है, यानी 45 डिग्री के नीचे, 40 डिग्री 30 डिग्री, ताकि वो जब स्टार्ट करे तो उनको बॉडी वेट मिले, बॉडी वेट के फोर्स में वो दौड़े। योर बॉडी वेट हेल्प्स हिम टू जनरेट मोर फोर्स स्टार्टिंग में। तो इसी अलाइनमेंट में अगर होगा तो सर ऐसे, उस बंदे का यहाँ पे सर नीचे की तरफ होगा, एंड देन हिज शोल्डर लाइन, that's his hand, pelvic, this is the chest line, and then ये हाथ ऐसा होगा तो जनरली हाथ, this is second shoulder, and then his force has to parallelly exit here। तो ये पोजीशन ऐसा होना ज़रूरी है ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अदरवाइज वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एक हाथ अगर इस तरफ जाएगा तो दूसरा हाथ यहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो ये अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन पेल्विक रीजन, सो ये पेल्विक रीजन में इस घुटना एंड हिज लेग, वन मोर घुटना। Now see, there is a movement, the force is coming from here। तो ये फोर्स जानना, ये बॉडी इसी अलाइनमेंट में करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे बॉडी को ऐसे मूवमेंट दें। बेस्ट पेंसिल फॉर चारकोल पोर्ट्रेट, मैं तो पहले नॉर्मली मैं कैमल ये सब यूज़ कर रहा था, बिकॉज मुझे जानना था कि इनकी लॉन्गेजिबिलिटी कैसी है। रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस जनरल्स चारकोल। ये एक सेट आता है जिसमें एक वाइट पेंसिल एंड 3 ब्लैक पेंसिल्स आते हैं। तो चारकोल के अगर आपको देखा जाए, चारकोल बहुत किस्म के होते हैं। चारकोल 3 किस्म के होते हैं स्पेशली, आप अगर देखोगे उसमें एक होता है चारकोल पाउडर्स, उसके बाद आपको ऐसे चारकोल ग्राफाइट एंड चारकोल स्टिक्स भी मिलेंगे। चारकोल एक्चुअली स्टार्ट होते हैं आज से 25-26 हज़ार साल पहले, जब चारकोल से पत्थरों के ऊपर पेंटिंग किया जाता था केव में एंड ऑल दोस्त। फिर लियोनार्डो रेनेसांस पीरियड में ना जस्चर ड्राइंग करते थे। अभी जैसे जस्चर ड्राइंग होते हैं वैसे पोर्ट्रेट या कोई बड़ा सा पेंटिंग बनाने से पहले वो जस्चर ड्राइंग करते थे। तो दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि जस्चर ड्राइंग करने का उन्हें आइडिया लगता था कि किसी हिसाब से उनको एंगल रखना है, कैसे गोल्डन रेशियोज यूज़ करना है। इवन बॉडी में भी गोल्डन रेशियोज यूज़ करते हैं। तो आप अगर चारकोल आप यूज़ करना चाहते हो तो आप नॉर्मली जनरल चारकोल यूज़ कर सकते हो, ऐसे जनरल्स के ऐसे चारकोल यूज़ कर सकते हो। और मे बी यू कैन यूज़ कैमलिन के, नॉट बैड, आई हैव डन मैनी वर्क विथ कैमलिन। एंड वाइट चारकोल भी जनरल्स के बहुत अच्छे हैं। फिर आप चारकोल लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो। और चारकोल के कुछ आपको नित्राम्स, वन ऑफ द बेस्ट चारकोल इन द वर्ल्ड इज नित्राम्स, सो यू कैन यूज नित्राम्स आल्सो। एनी अदर क्वेश्चन? हाय शांति, हाय श्रावणी। और कुछ सवाल है? और हम लोग नेक्स्ट जस्चर ड्राइंग पे जाएंगे एंड देन वी विल क्लोज। आप जब तक सवाल पूछ रहे हो, जस्ट टू टेल यू, आज से एनाटॉमी क्लासेस शुरू हो रहे हैं जहाँ पे हम लोग पहले बॉडी स्ट्रक्चर समझेंगे। 8 सेशंस होगा और उसके ऊपर एडवांस सेशंस भी होगा जहाँ पे हम लोग
मॉडल स्टडी करेंगे, जहाँ पे बॉडी स्टडी करेंगे. सो वी विल टॉक मोर अबाउट मसल्स, इंडिविजुअल्स मसल्स हम लोग देखेंगे, इंडिविजुअल्स रिप स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पेल्विक रीजन से कैसे चालू होता है, कैसे हैमस्ट्रिंग अटैच्ड होता है. एक ही एक ही स्केलेटन में अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फैट लेवल है या डिफरेंट मसल लेवल है तो कैसे बॉडी होगा. एक ही स्केलेटन, सेम हाइट, सेम डेंसिटी, सब लोग बैठे हुए हैं लेकिन सबके बॉडी अलग अलग है, तो कैसे समझेंगे. या अगर आपके समझिए रिब केज है, तो रिब केज में जो स्टर्नम होते हैं, स्टर्नम में 7 बोन्स लगे रहते हैं और 5 बोन्स रिब केज में लगे नहीं रहते हैं. ये हमें क्यों चाहिए, एक आर्टिस्ट को क्यों जानना ज़रूरी है एक रिब केज को. या एक स्पाइन में अगर 33 बोन्स है तो स्पाइन क्यों इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये जानना. क्रॉस हैचिंग, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट क्रॉस हैचिंग. इज दिस वीडियो सेव और नॉट, पता नहीं, मैंने तो सेव नहीं किया हूँ. Chandra, I have to see because I haven't saved this video, so I have to save it once I close it. So happy I can see my friend Sandeep. Freaky Arts. कोई question है तो please you can ask me. Then we'll go into our next version. सिंपल सोचिए कि अगर हमारे पास मैंने आपको बताया था फ्रीकी बेस्ट चारकोल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, जनरल्स की यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी अवेलेबल है, नॉट कॉस्टली. हे बडी संदीप, अगर नहीं है आपके पास इफ़ यू वांट टू बाय मोर देन यू कैन बाय नित्राम्स ऑल्सो वेरी गुड पेंसिल्स आर देयर, अगर आपको नित्राम्स भी यूज़ करना है तो आप अगर कभी स्टडी करो आपको पता चलेगा कि लियोनार्डो विंची ने ना एक स्टडी ऑफ वुमेन्स हैंड्स करके किया था, तो वो बहुत पॉपुलर है. उसके जितने भी जेस्चर्स ड्राइंग या जितने भी प्रैक्टिस ड्राइंग्स होते थे उस ज़माने में वो सारे चारकोल से करते थे. तो आप वाइन चारकोल भी यूज़ कर सकते हो. वाइन चारकोल आप जनरली, आई यूज़ वाइन चारकोल जब मुझे कोई कैनवस पे ऑयल करना है और मुझे ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए तो मैं नीतरम के वाइन चारकोल्स यूज़ करता हूँ. नीतरम्स बहुत मुझे लाइट शेड्स देते हैं. फिर आपको कॉम्प्रेस चारकोल्स मिलेंगे, कॉम्प्रेस चारकोल स्टिक्स मिलेंगे. आई कैन शो यू वन. मैंने अभी भी प्राइमो के लेके आया हूँ. प्राइमो के वाइट पेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, वाइट चारकोल पेंसिल. तो मैंने इसके कॉम्प्रेस्ड चारकोल लेके आया हूँ, अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ. मे बी नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगा तो आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस कर पाओगे. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर स्टार्टिंग में हो, बेसिक लर्नर हो, आप चारकोल पेंसिल से स्टार्ट कीजिए. जब पेंसिल आपके हाथ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, यू नो एवरी बिट्स ऑफ इट, देन यू गो इनटू कॉम्प्रेस चारकोल और चारकोल पाउडर. अश्मित, थैंक यू. और कुछ सवाल है, हम लोग एक जेस्चर ड्राइंग देखते हैं बिफोर वी क्लोज. suppose there is a guy, there is a karate guy. ये हमारे चेस्ट लाइन हो गए, डायफ्रेम. now this guy is blocking a punch. आप सोच रहे होंगे कि ये सर्कल्स क्यों है. देखिए सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. पहले हमारे हर ग्रेविटी मूव्स लाइक दिस. ग्रेविटी मूव्स लाइक दिस. अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसे हो गया तो बॉडी के अलाइनमेंट ख़त्म हो जाएंगे. तो हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है ना, एक डिस्टेंस पे जाके जहाँ पे भी जॉइंट होता है
तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करते हैं, वहाँ पे जॉइंट फोर्स काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि हर बॉडी, अगर आप समझोगे बॉडी को, तो ये समझना ज़रूरी है कि हर बॉडी में एक स्केलेटन होता है। स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्केलेटन के ऊपर मसल होता है। अब जो बोन है, दोनों बोन को जो लगाते हैं वो लगाते हैं लिगामेंट्स अटैच करते हैं, और दोनों मसल्स को जो लगाते हैं वो मसल के साथ जो बोन का अटैचमेंट होता है वो टेंडेंस करते हैं। इस आप सभी को पता है। अश्मित कह रहे हैं कि आई एम रियली गेटिंग सो मच नॉलेज ऑफ ड्राइंग कॉन्सेप्ट आर्ट्स फॉर माई अपकमिंग नोवेल। आई एम ग्लैड अश्मित यू लाइक्ड इट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमें ये पॉइंट्स मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पे अपने नीज जॉइंट्स लगाए, बिकॉज जॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस गाय इज ब्लॉकिंग ए पंच। नाउ भाई के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है से सी जी, इनके जो सी जी है दिस इज हियर, बट इसमें कोई फोर्स नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, हमें फोर्स चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसमें? Frikias, sorry, I missed your question. Is Camlin okay? Yes, Camlin is okay. Camlin is okay. You can use any pencil. See, it's like, the more you mix sugar, the more it becomes sweeter. Yes, Nitrams is the best, but Camlin does the job. It has done many good job for me. So don't worry. Please use. What I want is that I want my force in a different direction. I want my force like here. तो कैसे करना है? So I'll shift my chest here. अब now this is very important कि वो किस तरफ देखेगा, where he will look at it, as because he is blocking, so he will look at here, he will not look away, so he will look at this direction. See this is the body. Again, what I have done is that, see now the, if you see the force is coming here. मैंने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, जो मिडिल था उसको शिफ्ट करके मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे कर दिया, बिकॉज जब वो एक पंच हिट करेगा तो उसके लिए ये स्टेबिलिटी, दोनों पैर की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी फोर्स को उसको रोकना है। फ्रंट लीनिंग स्टैंड, यस, आई डोंट नो ये स्टैंड कौन सा है, बट मुझे ये पता है कि ये फोर्स के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा रखता है आपको, अगर यहाँ से एनाटॉमी को कैसे करना है, तो आपको एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कि आप पहले एनाटॉमी को समझो अच्छे से, फिर आप जस्टर ड्राइंग करो, एंड देन आप मर्ज करो एनाटॉमी एंड जस्टर ड्राइंग टू गेट योर अल्टीमेट कॉम्पोजिशंस। सो दिस आर जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपको अगर यू वांट टू नो मोर, यू कैन जॉइन अ क्लास विच स्टार्ट्स एट 8 PM टुडे। यू कैन पिंग मी फॉर मोर डिटेल्स। अगर आपको और कोई सवाल है प्लीज़ कीजिए। आई विल बी लाइव फॉर अनदर 5 minutes and then I'll push off. Is there any question you can ask me? टेडी बूम ने एक सवाल किया है कि सर कैन यू ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन क्रॉस हैचिंग? आई विल मेक अ वीडियो ऑफ क्रॉस हैचिंग। Maybe next weekend I will come live and I'll talk about cross hatching, I'll talk about blending. हम लोग एनाटॉमी में क्रॉस हैचिंग करेंगे, देखेंगे कि कैसे होता है।
तो और कोई सवाल है आप लोगों का, और हम लोग यहीं पे बंद कर सकते हैं। It's so good to see that so many people has joined. You're welcome, Teddy Boom. What's your name, Teddy Boom? It's a wonderful name, Teddy Boom 2021. So good that there is no question. So I will now stop it. How to do face shading? It's very important. It's very easy. आप कोई भी पेंसिल ले लो, से मैंने ये शेडिंग लिया ना। आपको एनाटॉमी जैसे आपको अलग अलग पार्ट में जानना ज़रूरी है कि अगर इफ देयर इज़ ए नोज़, ये नोज़ की जो हिस्सा है, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको नोज़ को कैसे कलर करोगे? तो अगर मुझे नोज़ के कौन से डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, तो आपको शेडो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सोचिए कि मैं इस तरह से इसको कलर करता हूँ, तो आई विल स्लोली मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा यहाँ पे राउंडनेस को। देयर विल बी अ राउंडनेस हियर, सो आई विल जनरेट स्लो ऑल लेयर्स हियर। And this area will be much dark, this area. Now मैं इस तरफ से लाइट दे रहा हूँ, तो आई एम गिविंग लिटिल मच शेड। देखिए, आप इसको ऐसे क्रॉस एज भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट, कि नहीं मैं क्रॉस एज रख सकता हूँ। और यू कैन ब्लेंड ऑल्सो, यू कैन ब्लेंड लाइक उदय, नाइस नेम उदय, it's the start of a day, Surya Uday. See, now I'm slowly generating the values here. This is called stamp, मेरे फेवरेट है इसमें। तो इसमें से मैं मुझे जैसे जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं कर लेता हूँ। देखिए, मेरे जितने भी मुझे वैल्यूएशन चाहिए था, जहाँ जहाँ पे डार्क चाहिए था वो डार्क आ गया। आप ऐसे ही बना सकते हो। फिर आपको अगर हाइलाइटर देना है तो ऐसे आप हाइलाइटर दे सकते हो, लेकिन
ऐसे हम लोग धीरे धीरे उसके वैल्यू जनरेट करते हैं, एक एक लेयर देते हैं। तो आपको लेयर के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे कुछ नोज़, ऐसे कुछ अलग अलग फेस बना सकते हो, चेहरे के ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हो। सो एनी अदर क्वेश्चन? ओमकार, आई फील कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि कैसे करते हैं। Thank you very much to join in. Again, before I close down, just to repeat, there is a session which starts. ये बेसिक का 8 वीक का सेशन है. Every session will be for 2 hours. Every Saturday 8 p.m. to 10 p.m. If you want to join, if you want more details, directly you can message me. You're welcome, Omkar. Thank you for joining in.